जय श्री राम बच्चों, एक और न्यू कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी का नाम है स्टारलाइट। तो इसको पूरा देखना और बहुत अच्छी कहानी है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इस कहानी को जरूर पूरा देखना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना इस वीडियो। एक समय की बात है, एक राज्य में एल्गार नाम का एक राजा रहता था और उसे खुद पर बहुत नाज था। खुद पर नाज होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत घमंडी था। उसने एक ऐसी रानी से शादी की जो बिल्कुल उसी की तरह थी। उसका एक बच्चा भी था जो इस समय है नहीं, तो बाद में आएगा, दिखाते हैं। और महल के बगल में एक बड़ा जंगल था, उसमें विशाल और कमाल के जीव रहते थे। सेंटोस चीप हम आ गए। चीप कहता है कि मैं अपने कीमती खजाने को फेंक दूँ, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो सेंटोस कहता है कि ऐसी बात नहीं है। चीफ कहते हैं कि ये ब्रेटलेस एक अनमोल है जिसने हमारे पूर्वजों ने संभाल कर रखा था। तो वहीं महिला कहती है कि शायद हमारे पूर्वज झूठे थे। सेंटोस कहते हैं कि ये एक स्टारलाइट की शक्ति जगाने के लिए है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है। वहीं वूमेन कहती है कि क्या हमें नीलम की ज़रूरत है? फिर वहीं मैन कहता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ कहते हैं कि इसमें कोई बात नहीं है, ढूंढ लो। चीफ उनको धोखा देता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। दोनों राजाओं में युद्ध हो जाता है। फिर राजा एल्गार कहता है कि सिपाहियों पीछे मत हटो, हमला करो। वहीं दो आदमी बातें करते हुए कहते हैं कि अच्छा होगा हम अपने इलाके की रक्षा करें। फिर कहते हैं कि चलो देखते हैं, बताते हैं। फिर वहीं से एल्गार का बेटा पीटर निकलता है जो झाड़ियों में छुपा होता है। फिर वो दोनों डायरेक्ट चीफ के पास जाते हैं और कहते हैं चीफ उससे बहुत बुरा हुआ है। फिर चीफ उस बच्चे से लॉकेट निकालते हैं और फिर देखते हैं, कहते हैं कि ये एल्गार का तो बच्चा है, इसे हमें वापस करना चाहिए। चीफ कहते हैं कि इस बच्चे को हमें वापस लौटाना ही पड़ेगा। भले ही एल्गार हमारा दुश्मन है, लेकिन बच्चे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बच्चा वापस करना ही होगा। फिर शोर शांत होने तक उन्होंने नन्हे पीटर को संभाल कर रखा। दुश्मन जा चुके थे और राजा के सिपाही तलाशी ले रहे थे। फिर चीफ उनको बच्चे को चालाकी से उनके हवाले कर देते हैं, जिससे कि उनको पता ना पड़े। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे कई साल बीत गए और पीटर बड़ा हो रहा था। राजा एल्गार और उनके चीफ के बीच लड़ाई चलती ही रहती थी, जिससे पीटर अब तक दुखी था। राजा एल्गार कहते हैं कि हम अपने दुश्मन पर इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से हमला करेंगे। रानी कहती है कि हम उन्हें बताएंगे कि कौन राजा है। पीटर कहता है कि पिताजी, माँ, क्या इस लड़ाई को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है? एल्गार पूछता है तुम्हारे पास कोई सुझाव है क्या बेटा? पीटर कहता है कि मैं सोच रहा था हमें उस सेंटोस की मदद लेनी चाहिए। राजा कहता है कि सेंटोस, वो आदि पुरुष? रानी कहती है ओह, हम भला उन घोड़ों के साथ क्यों लड़ेंगे? पीटर कहता है कि वो घोड़े नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत हैं। राजा एल्गार कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम उनकी तुलना हमसे मत करो, बस जाओ यहाँ से। पीटर जो अपने माँ बाप की तरह तो बिल्कुल नहीं था, वो अपने दयालु और एकदम शांत स्वभाव का था। ये इस लड़ाई से बहुत परेशान था। शाम को पीटर ठंडी हवा खाने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर महल के बाहर जाता है। पीटर को वहाँ एक लड़की मिलती है, वो सरप्राइज कर देती है उसको। पीटर कहता है कि कौन हो तुम? वो कहती है मैं आयरस हूँ, और तुम? वो पीटर बताता है मैं पीटर हूँ। आयरस कहती है कि ज़्यादातर लोग लड़ाई ख़त्म होने का इंतजार नहीं करते, लेकिन तुम में काफ़ी दम है, तुम लड़ाई ख़त्म होने का इंतजार कर रहे हो। पीटर कहता है कि अरे नहीं, मुझ में तो ज़रा भी दम नहीं है, सॉरी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अपने फैसलों से डरता हूँ। आयरस कहती है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, और तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारी हिम्मत और बढ़ेगी, बहुत ही मजबूत होगी। पीटर कहता है कि तुम एक बहुत ही बहादुर इंसान हो। आयरस कहती है मुझसे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे जिस पर विश्वास है मैं उसी के लिए लड़ती हूँ। लगता है तुम्हारा दिल काफ़ी साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ। पीटर आयरिस जैसी प्रभावित लड़की से कभी नहीं मिला, वो उसके अच्छे स्वभाव से बहुत ही प्रभावित था।
वहाँ महल में राजा अपने दुश्मन को हराने की योजना बना रहा था। राजा कहता है कि उनकी कमजोरी ढूंढने की बजाय हम उनकी शक्तियों को चुरा सकते हैं। मजे आ गए। रानी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। राजा कहता है कि पता चला कि सेंटोस ने एक पुराने हथियार को कहीं छुपा के रखा है, उसे हमको ढूंढना है। राजा कहता है कि अगर वो मिल जाए तो रानी कहती है हम उनको हरा देंगे और घोड़ों पर भी राज कर लेंगे। वाह कितना अच्छा हुआ। लेकिन बदकिस्मती से राजा एल्गार का राज नहीं रहा। राजा सेंट्रो को भी उस हथियार का पता चल गया था, जिससे कि उसको भी आसानी से मात दे सके। सेंट्रो कहता है कि क्या बात है, एल्गार से पहले हमें उस हथियार को हासिल करना होगा। जब एल्गार ने पीटर को देखा तो उसने सब कुछ बता दिया है पीटर को। पीटर कहता है कि पिताजी ये तो गलत है, लेकिन वो राजा कहता है कि नहीं, ये महान शासक बनने का एक हथियार है। पीटर कहता है कि नुकसान पहुंचाने से आप एक अच्छे राजा नहीं बन सकते। राजा कहता है कि पीटर तुम बस खामोश रहो और मेरी महानता के मजे लो, बस चुप हो जाओ। पीटर को बहुत बुरा लगा और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसको बहुत बुरा लगता है। पीटर कहता है नहीं, बहुत हुआ, मैं अब एक भी नहीं सुनूंगा। मैं उन सेंटोस को चेतावनी दूंगा, वो भी जल्दी। फिर वो महल से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था वो क्या करेगा, लेकिन बदलाव जरूर लाने की कोशिश करता है वो। पीटर कहता है मुझे साथ में रहना होगा। वहीं आयरस एक भिखारी को बचाती है, जो दुकानदार उस पर चोरी का अंजाम लगाता है, और पीटर उसको देख लेता है बचाते हुए, तो उसके दिल में बहुत ही बड़ी जगह बन जाती है आयरस के लिए, पीटर के। लेकिन वो दुकानदार मानता नहीं है, वो और ज़्यादा बदतमीजी करता है आयरस और भिखारी से, क्योंकि वो उस पर चोरी का अंजाम लगा रहा था। वो कह रहा था कि तुमने हमारा सामान चुराया है और हमारे पैसे भी चुराए हैं, तो तुम्हें ऐसे ही माफ़ नहीं किया जाएगा। तुम बहुत ही चोर हो, चोरी किस्म का इंसान हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आयरस कहती है कि तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो इंसान कहता है कि नहीं, तुम्हारी नौकरी चली गई, जाओ। फिर आयरस की बहादुरी देखकर पीटर हैरान हो जाता है। वो कहता है आयरस कहती है पीटर क्या देखा तुमने, कितनी बदतमीजी कर रहा है ये। आयरस कहती है तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं पीटर। फिर पीटर ने चुपचाप आयरस को सब कुछ बता दिया था जो उसके साथ हुआ था। आयरस कहती है क्या तुम राजकुमार हो रियली। तो पीटर कहता है क्या तुम मेरे साथ आओगे। आयरस कहती है हाँ क्यों नहीं, सेंटोस से लेकर इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए हमें। वो जंगल से चल रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सेंटोस कहाँ रहता है। फिर आयरस कहती है कि मुझे पता है, देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कोशिश करते हैं।